वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अलंकार देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं और इसे फटाफट याद कैसे रखा जाए। तो अलंकार सबसे पहले किसे कहते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वह अलंकार कहलाते हैं। अलंकार को वाणी का आभूषण भी कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। हम लोग बोलते हैं कविता हम लोग को अच्छी लगती है क्योंकि उसमें अलंकार भरी हुई रहती है। तुलसीदास की कविता ये वो रहती है, बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें अलंकार भरी हुई रहती है। शब्द वो उसमें ऐसे ऐसे चुन चुन कर डालते हैं कि शोभ जाती है, वो पढ़ने में हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। तो अलंकार कितने प्रकार का है, सबसे पहले ये हम लोग जान लें। तो अलंकार दो प्रकार का है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और इन सब के भेद को हम लोग फटाफट आइए देख लेते हैं और याद कर लें। तो शब्दालंकार का पहला जो है अनुप्रास, इसमें वर्ण यानी कि अक्षर दोहराया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। यहाँ पे कल का क, कानन का का और कुंडल का कु, ये सब जो है वर्ण है। ओके, ये सब वर्ण है और ये काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे नीचे के पैराग्राफ में आप देख रहे हैं बनमाल विराजती है, ब भी है और बी भी है। तो ये भी आपका वर्ण है जो कि सेम रिपीट हो रहा है, मतलब कि वर्ण जो है रिपीट होता है 2-3 बार, तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो अनुप्रास है। और ये याद रखिए कि लास्ट में भी ऐसा हो सकता है कि लास्ट में भी कोई वर्ण रिपीट हो सकता है। तो उसमें ये रहेगा, आपको ध्यान रखना होगा कि लास्ट में जो वर्ण रिपीट हो उसमें ह्रस्व या दीर्घ जरूर लगा हुआ हो। अगर ह्रस्व या दीर्घ नहीं लगा हुआ है तो वो अनुप्रास नहीं होगा। वर्ण रिपीट होने के बाद भी। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी साफ कर दें कि यहाँ पे जो आप लोग पढ़ोगे आगे 1 के बाद 2 होता है, इसलिए आपको जो अनुप्रास है उससे बड़ा आपका रूल यमक होगा, यमक से बड़ा रूल आपका श्लेष होगा। तो सबसे पहले आप बड़े रूल को देख लोगे कि बड़ा वाला रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं अप्लाई हो रहा है, फिर आप छोटे वाले रूल की तरफ ध्यान दोगे। तो दूसरा यमक के बारे में है कि जब एक ही शब्द जो है रिपीट किया जाता है। एग्जाम्पल में है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घटा घटा 2 बार आ रहा है, पर इसको हम लोग अनुप्रास नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यमक जो है अनुप्रास से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे यमक का रूल फॉलो हो रहा है, तो घटा टा का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये अनुप्रास नहीं होगा। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लेनी, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बेनी बेनी आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यमक है, अनुप्रास नहीं है। क्योंकि लास्ट में नीनी भी है तो आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग इसको अनुप्रास कहें, पर नहीं। तीसरा हम लोग श्लेष को देखते हैं, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे। चरण धरत चिंता करत चितवर चहु ओर, सुभरन को ढूंढत फिरत कवि व्यापचारी और चोर। पर आपको पता है ही नहीं कि वो कौन सा शब्द है जिसका कि 2-2 अर्थ निकल रहा है। तो इसको आप लोग अभी साइड में रख लोगे, क्योंकि जब सारा रूल छन कर आ जाएगा और आपको उसमें से कोई भी अप्लाई नहीं होगा पहचान करने में, तो फिर आप बहुत ही आसानी से बोल दोगे कि वो तो श्लेष का है। थर्ड में हम लोग देखते हैं कि अलंकार का सेकेंड रूल जो है, सेकेंड भेद जो है अर्थालंकार है। इसके है 5 भेद, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो सबसे पहले उपमा के बारे में पढ़े। तो उपमा किसे कहते हैं, सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रतिशत वस्तु या प्राणी से की जाती है। मतलब अंत के मुख्य शब्द में कैसा से अगर आप प्रश्न करते हैं या सा यदि लगा हो। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पे सागर डैश सा है, तो डैश सा जहाँ भी आपको लगा हुआ मिल गया तो आंख बंद करके आप उसको उपमा कह दोगे। गिरी के बाद भी सा है, और कैसा का मतलब जो है यहाँ पे प्रश्न करना कि सागर सा गंभीर हृदय। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गंभीर हृदय, तो हृदय जो लास्ट का मुख्य शब्द है वो है हृदय। तो हृदय कैसा है, तो सागर सा। और मन कैसा है, तो गिरी सा। गिरी सा ऊंचा मन है उसका, तो आप लोग इसको कह दोगे बहुत आसानी से उपमा। सेकंड देखें, एक और है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पे प्रश्न किया जाता है हाथी सा टीला क्या है, तो मखमल के झूल पड़े। यहाँ पे अगर आपको मखमल एक के बाद कॉमा आपको एक
जो मखमल के झूल पड़े के बाद कॉमा है, इस तरह से आपको कॉमा अगर बीच में मिल जाता है तो यहाँ पे आपको क्या से प्रश्न करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि एक निर्जीव की तुलना एक सजीव से हो रही है। मखमल की तुलना जो है झूल पड़े से हो रही है, मखमल की तुलना जो है हाथी के टीले से हो रही है, सॉरी। तो आप समझ गए हैं इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं रूपक की ओर। तो रूपक का गुण की अत्यंत समानता कारण जिसका वर्णन हो रहा हो वह तुलनात्मक वस्तु या प्राणी का अभेद आरोप होने से। यहाँ पे आपको सबसे इजी सा आपको डेफिनेशन समझ नहीं आता है तो सबसे इजी सा ये है कि दो मुख्य शब्दों के बीच में डैश होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप जलाए। शशि भी एक मुख्य शब्द है, मुख भी एक है, तो शशि डैश मुख है। तो आप कहोगे कि इसको हम लोग जो है सो उपमा क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो डैश है इसमें। तो नहीं, यहाँ पे शशि भी एक मुख्य शब्द है और मुख भी एक मुख्य शब्द है, जबकि यहाँ पे डैश सा नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको उपमा नहीं कहेंगे। पर आपको जहाँ भी डैश लगा हुआ मिल जाता है तो वहाँ पे आप कह दोगे। यहाँ पे एक देखिए आपको रूपक का ही एक और उदाहरण दिख रहा है कि वन सारधी चंद्रिका चादर ओढ़े बीती विभावरी जागरी। तो चंद्रिका और चादर ये दोनों ही मुख्य शब्द है, एक मुख्य शब्द है, ना कोई सा है ना कोई का है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे आसानी से कि ये रूपक है। तीसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा तो और भी आसान है आपके लिए कि यहाँ पे मानो मनु मनु मनहु, जानो जनु जनु ज्यो, ये अगर आपको किसी भी लाइन में मिल जाता है ये सब लगा हुआ तो आप उसको बोलोगे कि ये उत्प्रेक्षा है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, रुक जाना यहीं पे आपको, क्योंकि मानो आपको लगा हुआ दिख रहा है, तो लगा हुआ दिख रहा है तो आप क्यों यमक श्लेष उपमा और रूपक या फिर अनुप्रास को देखोगे, आप उत्प्रेक्षा का ही लोगे कि मानो। नेक्स्ट है आपका मानवीकरण। इसका है कि जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो रहा है। चेतन मतलब जिसमें कि प्राण हो, जो कि सजीव हो। मेघ आए बड़े बंटन के सवर के, ये एग्जाम्पल है आपका। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखें कि अगर आपका लोकल भाषा भी इसमें ऐड रहे अगर, तो आप कहोगे कि ये मानवीकरण है, और मानवीकरण स्पर्श ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि मेघ हमारा लोकल भाषा है और मानवीकरण स्पर्श है इसमें। मेघ आए बड़े बंटन के सवर के, कोई बोल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको आसानी से कह दोगे कि ये मानवीकरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि लोहिया लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस नागरी। यहाँ पे भी जो है आपको मानवीकरण स्पर्श दिख रहा है कि कोई कह रहा है कि ये लतिका भी भर लाई करके, तो इसको आप लोग आसानी से मानवीकरण कह दोगे। और आप नेक्स्ट पीछे वाला जो रूल है उसको फॉलो करते रहना कि सबसे बड़ा कौन होता है। सबसे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले रूल आपको अप्लाई करना है, उसके बाद लास्ट में। और ये आपका सबसे पांचवा वाला अतिशयोक्ति, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। एग्जाम्पल में हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब हनुमान जी की पूँछ में आग तो लगी थी पर थोड़ी सी आग लगी थी, तभी तो सारी लंका जली। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि आग नहीं लगी। तो ये तो हो गया, आप आसानी से पकड़ लोगे इसे कि ये तो अतिशयोक्ति का ही है। तो इस तरह से अलंकार को आपने पूरा का पूरा समझ लिया है। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए ज़रूर। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर ऐसी किसी और भी वीडियोज़ को चाहते हैं कि शॉर्ट से भी शॉर्ट बने, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ओके, नाउ बाय बाय।